भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कॉलेजों की बात छोड़िए, कोर्ट में, सांसद भवन में, सब जगह गायत्री मंत्र जो है गाया जाता है। तो ये जो वाइब्रेशन होते हैं, और जब गर्भवती माता उसको लयबद्ध तरीके से उसकी एक माला करती है, कभी 3 माला, जैसे कि जिसको टाइम है, तो उससे क्या होता है, उसका मस्तिष्क एकदम शांत हो जाता है और उसके मस्तिष्क से अल्फा वेव किरण जो निकलती है। जो बातें हम लोग बता रहे हैं उसको वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है कि जब हम एक जन्म में हम जब रहते हैं तो हम जो भी काम करते हैं, जो भी हमारे विचार रहते हैं, उसका नाम हमारे आत्मा पर, मतलब कि एक अनुवांशिक छाप पड़ती जाती है, चाहे हम अच्छा काम करें तो और गलत काम करें तो। और वो जीवात्मा जब शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में, दूसरे इसमें जन्म लेती है, तो वही उसमें कुछ अच्छे अनुवांशिक छाप रहते हैं और कुछ गलत अनुवांशिक छाप जो है उस चेतना के साथ चले जाते हैं। तो हमारे ऋषियों ने एक आध्यात्मिक, उस चेतना के ऊपर एक आध्यात्मिक सूक्ष्म प्रयोग किया जिसका नाम है संस्कार। और उस संस्कारों के, उस जीव के ऊपर जो गलत संस्कार पड़े हैं उनको मिटा दिया जाता है और अच्छे संस्कारों को उभार दिया जाता है। यही जो है वहाँ पर कहा गया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण संस्कार हमारा जो है ये गर्भोत्सव संस्कार है। पहले जमाने में इसको 3 भागों में बटा था। गर्भाधान संस्कार पहला, गर्भ धारण करने के पूर्व, और दूसरा 3रे महीने में होता था पुंसन संस्कार, और उसके बाद 7वें महीने में होता था सीमांतोनयन संस्कार या बेबी शावर, जो भी हम उसको कहते हैं। अब आज की व्यस्तता, वस्तु स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए परम पूज्य गुरुदेव ने तीनों संस्कारों को एक में समेटकर ये गर्भोत्सव संस्कार का जो है उन्होंने नाम दिया है। आगे हमारे ये परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी हैं जिन्होंने ये संस्कार परंपरा का पुनर्जागरण किया है जो मध्यकाल में लुप्त हो गई थी। हमारे गुरुदेव ने ये नया ज्ञान आप सबके लोगों के समक्ष रखा, ऐसी बात नहीं है। आज से 5000 वर्ष पूर्व फिर खाना बनाए, फिर खाए, सो गए, ये हुआ सामान्य दिनचर्या। और आपातकालीन दिनचर्या, जैसे एक डॉक्टर है जो अपने क्लिनिक में मतलब कोई भी पेशेंट आ जाता है तो उसका जो दिनचर्या है वो बिगड़ जाता है ना, उसके सेवा में लग जाते हैं। तो कभी कभी कोई मेहमान आ गया तो जो दिनचर्या होती है, हमारे खाने का समय होता है, हमारे सोने का समय होता है, वो मतलब आगे पीछे हो जाता है। तो ऐसी दिनचर्या होती है, वो आपातकालीन दिनचर्या है। और आदर्श दिनचर्या, जिसके बारे में हम अभी बात करने जा रहे हैं कि आदर्श दिनचर्या, ध्रुव प्रहलाद समान श्रेष्ठ शिशु माता ने भी जाए हैं, शुभ आचार विचारों द्वारा तेजस्वी शिशु पाए हैं। अर्थात ध्रुव प्रहलाद जैसे अपने विचारों से, अपने स्वभाव से, अपने कर्म से उसको सिंचित किया है, तभी वे ध्रुव जो है आज भी हमारे बीच में जीवित हैं। कहते हैं ना ध्रुव तारा दिखता है करके, तो वो हमारे बीच में जीवित है ना। तो ऐसी जो है पुत्र का जन्म हमारी माता ही दे सकती है, तेजस्वी पुत्र का जन्म दे सकती है। आगे इसके बाद आता है प्रातःकालीन दिनचर्या की पहली कड़ी है प्रातःकालीन दिनचर्या, है ना। जब हम सुबह सोकर उठते हैं, उठने का समय है, तो जागरण के समय में माताएं जो है सूर्योदय के पहले जाग जाना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे इस संसार में जितने भी जीवधारी प्राणी हैं, पशु पक्षियां हैं, वे सब प्रातः काल के सूर्योदय के पहले ही जाग जाते थे।
जाते हैं भाई। एक ऐसा ही है मनुष्य जो अपना समय का ख्याल ही नहीं रखते, वो कभी भी जाते हैं कभी भी सो जाते हैं। तो जागने विश्वास करते हैं। तो यहाँ पे वैज्ञानिक तथ्य को प्रभु गुरुदेव ने प्रस्तुत किया है। उन्होंने एक वैज्ञानिक ने कहा है कि बच्चा जो है उसके अंदर क्या होता है, अचेतन मन होता है, और जो है बच्चा सब कुछ जो माँ करती है वो ग्रहण करता है। तो ग्रहण करता है तो उसमें जो ग्रहण करने की ताकत है, जैसे सेल ऑफ कोर्टी, वो कहाँ होता है, हमारे कान में होता है, सिर्फ हमारे कान में होता है, हम सिर्फ कानों के द्वारा ही सुन सकते हैं हम लोग। लेकिन जो बच्चा होता है उसके पूरे शरीर में क्या होता है, सेल्स ऑफ कोर्टी होता है। तो सेल्स ऑफ कोर्टी का कार्य क्या है, सुनना। बच्चा जो है पूरे शरीर से सुन रहा है। तो जो हम कार्य कर रहे हैं उसको बच्चा क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, सुन रहा है, अपने अंदर उतार रहा है। जैसे अभिमन्यु की कहानी, अभिमन्यु जो है गर्भ में थे माता के, तो गर्भ में थे तो अर्जुन ने माता सुभद्रा को जो है चक्रव्यूह भेदन, क्योंकि वो कौन थे, राजपुत्र थे, है ना। तो राजाओं का कार्य क्या होता है, युद्ध करना, है ना। वीर होते हैं लोग, वीर रस से भरी हुई कहानियां ये उनके जीवन में रहता है। तो अर्जुन ने माता सुभद्रा को चक्र भेदन की कहानी सुनाई। तो कहानी सुनाई, टमाटर है, मिर्ची है, धनिया पत्ती है, अपने स्वाद के अनुसार आप ले सकते हैं। और ये सबसे सस्ता और सुंदर और पूरा पोषक तत्व युक्त ये अंकुरित आहार है। तो गर्भवती माता को अवश्य ही लेना चाहिए। और लौह तत्व है, आयरन की मात्रा एक गर्भवती माता के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आयरन से ही रक्त से ही हमारे शिशु का निर्माण होता है। तो उसके लिए माँ को भी रक्त की आवश्यकता है, हमारे आने वाला शिशु को भी आवश्यकता है। तो जो आयरन की आजकल स्वास्थ्य विभाग से भी आयरन फॉलिक एसिड की टेबलेट भी दिया जाता है। और जितने भी हमारे पत्तेदार सब्जी हैं, जितने भी हरी सब्जियां हैं, उसमें प्रचुर मात्रा में लौह तत्व आयरन होती है। तो हमें स्थानीय भाजी का भी उपयोग करना है। फॉलिक एसिड भी बच्चों के विकास के लिए जरूरी है। के लिए दोनों पंजे से खड़ा होना है और उंगलियों के बल खड़े होना है और हाथों को जोर लगाकर ऊपर उठाना है और पुनः वापिस आ जाना है। लगभग 2 बार कर लेने से ये हो जाता है। उसके बाद शौच क्रिया से निवृत्त होने का रहता है। सावधानियां, गर्भावस्था की पहली तिमाही में ऐसे आसन ना करें जिसको करने से कठिनाइयां हो एवं पेट के निचले हिस्से पर अधिक दबाव डालते हो। 3 महीने तक गर्भावस्था की तिमाही तक कोई भी और शरीर को आराम मिलता है। थके रहते हैं तो शरीर को आराम मिलता है। पूर्ण तिथि आसन, जिसको हम भद्रासन बोलते हैं। पूर्ण तिथि आसन करने के लिए प्रारंभिक स्थिति में बैठ जाएंगे। प्रारंभिक स्थिति ये है भद्रासन की, दोनों पैर को करते हैं, भगवान का ध्यान करते हुए करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रणाम करते हैं सब।